आज किसी को पकड़ा दो। यमुना मैया के घाट पर आया हूँ सर, पीछे आ जाइए, उधर से माइक नहीं मैया से आशीर्वाद लेने के लिए कि हमें शक्ति दो, हमें आशीर्वाद दो कि हम आपको साफ कर सके। यमुना नदी का हमारे इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। ये केवल कोई साधारण नदी नहीं है, ये बहुत ही पवित्र नदी है जिसको हम इनकी पूजा करते हैं। हम देखते हैं कि यमुना की हालत क्या हो गई है, इसलिए आज चुनाव के दिन में मैं यमुना माँ से आशीर्वाद लेने आया हूँ कि हमें आशीर्वाद देना माँ, यहाँ पर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनाइएगा ताकि हम आपको साफ कर सके, हमें इतनी शक्ति दीजिएगा। 27 साल बाद लगता है कि बीजेपी कमबैक करेगी इस बार। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है। दिल्ली के लोगों को समझ आ रहा है कि 11 साल से एक झूठी सरकार उनके बीच में थी जो केवल सपने दिखाती थी मगर कोई काम नहीं किया, और उसका सच हमारे पीछे है। बार बार उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारी यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा, मगर कोई काम नहीं हुआ। ना तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ना कोई भी प्लानिंग है, ना कोई भी बजट है, ना कोई भी मीटिंग है, ना कोई भी रोड मैप है, और वो अभी भी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा, कमल का बटन दबाइएगा आज के दिन, ताकि हमें दिल्ली में ना केवल यमुना मैया को तो साफ करना है बल्कि बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए आज के दिन में मैं सारे दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करूंगा कि कमल का बटन दबाइएगा। यमुना के मामले में एफआईआर भी लॉन्च हुआ है केजरीवाल के अगेंस्ट, जो उन्होंने कहा था। दिल्ली सीट पर कितनी चुनौती मानते हैं प्रवेश? बार बार केजरीवाल जी यमुना मैया के ऊपर में झूठ बोलते आए हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिलाया। बार बार ऐसी गंदी राजनीति से उनको बचना चाहिए था। उनको दिल्ली की जनता ने 3 बार वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाया था। वो अगर चाहते, अगर उनकी नीयत साफ होती, ईमानदारी होती, तो वो सारे काम कर सकते थे, और वो नहीं कर पाए। इस बार दिल्ली के लोगों ने ठाना है कि पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नई दिल्ली जो हमारी विधानसभा है उसमें भी 8 तारीख को कमल खिलेगा और अच्छी भारी बहुमत से मिलेगा।